क्या आप उस धुएं की कल्पना कर सकते हैं जो किसी फैक्ट्री की चिमनी से नहीं बल्कि एक मासूम बच्ची की चिता से उठ रहा हो और उस चिता में लकड़ियों के साथ घिसे हुए पुराने टायर जल रहे हों। ये धुआं सिर्फ एक बच्ची के जिस्म के जलने का नहीं है, ये हमारे सिस्टम, हमारी इंसानियत और हमारी जिम्मेदारियों के जलने का धुआं है। ये कहानी है राजस्थान के झालावाड़ की, जहाँ ज्ञान का मंदिर 7 बच्चों के लिए कब्रगाह बन गया। मातम में डूबा गांव। ये तस्वीरें झालावाड़ के उस सरकारी स्कूल की हैं जिसकी जर्जर छत गिरी नहीं बल्कि गिराई गई। इसे गिराया सिस्टम के उस घुन ने जिसे लापरवाही कहते हैं। इस हादसे में 7 घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। 7 माओं की गोद सूनी हो गई। शनिवार को जब इन मासूमों की अंतिम यात्रा निकली तो पूरा गांव रो पड़ा। हवा में सिर्फ चीखें थीं और इंसाफ की गुहार थी। प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे, दिलासा दे रहे थे, आश्वासन दे रहे थे। लेकिन उसी भीड़ में एक ऐसी तस्वीर भी थी जिसने इन सारे आश्वासनों को खोखला साबित कर दिया। टायर वाली चिता और प्रशासन का असली चेहरा। ये चिता 7 साल की पायल की है। देखिए, प्रशासन की लापरवाही की पराकाष्ठा देखिए। जिस सिस्टम को इन बच्चों के सिर पर एक मजबूत छत देनी थी, वो सिस्टम एक बच्ची को आखिरी विदाई के लिए सूखी लकड़ियां तक मुहैया न करा सका। उसके अंतिम संस्कार में बाइक और साइकिल के पुराने टायर इस्तेमाल करने पड़े। ये काला धुआं सीधा उन अधिकारियों, उन मंत्रियों के मुंह पर तमाचा है जो अब जांच की बात कर रहे हैं। ये सवाल पूछ रहा है कि अगर आप एक बच्ची को सम्मान से विदा नहीं कर सकते तो उसकी जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी कैसे देते? गुनहगार कौन, जिम्मेदारी से भागता सिस्टम। हादसे के बाद हमेशा की तरह जिम्मेदारी तय करने का खेल शुरू हो गया है। कार्यवाहक प्रिंसिपल और शिक्षक निलंबित क्योंकि उन्होंने जर्जर इमारत में बच्चों को बिठाया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी लापरवाह क्योंकि उन्होंने फील्ड में निगरानी नहीं की। जिला कलेक्टर नाकाम क्योंकि उन्होंने सुरक्षा ऑडिट नहीं करवाया। प्राथमिक शिक्षा निदेशक गैर जिम्मेदार क्योंकि उन्होंने निर्देशों का पालन सुनिश्चित नहीं किया। और शिक्षा मंत्री सवालों के घेरे में क्योंकि नीतियां बनाने और निगरानी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की थी। कलेक्टर साहब कहते हैं कि 20 जून को ही जर्जर इमारतों से बच्चों को शिफ्ट करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन स्कूल ने जानकारी ही नहीं दी। सवाल यह है कि क्या आदेश दे देना ही काफ़ी है? क्या उन आदेशों पर अमल हुआ या नहीं, ये देखना किसकी जिम्मेदारी थी? एक जलता हुआ सवाल। जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, शायद कुछ और लोग निलंबित होंगे, मुआवजे का ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन झालावाड़ की हवा में घुली ये जलते हुए रबर की गंध कभी नहीं जाएगी। ये गंध उन 7 मासूमों के अधूरे सपनों की है। ये गंध उस टूटे हुए भरोसे की है जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते वक्त करते हैं। और ये गंध एक जलते हुए सवाल की है, क्या हमारे सिस्टम की नज़र में एक बच्चे की ज़िंदगी की कीमत कुछ घिसे हुए टायरों से भी कम है?